हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 7 है। आज की वीडियो में हम हमारे बंगलो का स्ट्रक्चर एंड कॉलम लेआउट जो कि हमें हमारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से रिसीव हुआ है उसको अपने फिट आउट प्लान में सुपर इम्पोज करना सीखेंगे और अपने फिट आउट प्लान को फ्रीज़ करेंगे। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर एंड कॉलम लेआउट को अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं और किन पैरामीटर के बेसिस पर उन्हें हम अपनी ड्राइंग में इंसर्ट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा वो अभी तक का बंगलो का फिट आउट प्लान जो कि हमने लास्ट वीडियो में बना दिया था। ये वो तीनों, ये मास्टर बेडरूम, बेडरूम 1, बेडरूम 2, ये हमने फ्रीज़ कर दिए थे। इनमें फिट आउट प्लान हमने कर दिया था और उसके बाद हमने अपना लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, पूजा रूम, ठीक है, एंट्रेंस, लॉबी, ये सारे भी हमने फ्रीज़ कर दिए थे। ठीक है, तो अब हम इसमें फिट आउट प्लान जो कि हमारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से हमें रिसीव हुआ है उसको पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और उसके बाद उसे हम अपने फिट आउट प्लान पर सुपर इम्पोज करेंगे और उसे फ्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको अपने फिट आउट प्लान जो कि हमें अपने स्ट्रक्चर एंड कॉलम लेआउट जो कि हमें हमारे कंसल्टेंट से मिला है उधर लेके चलती हूँ पहले। ठीक है, वो वाली ड्राइंग आपको पहले दिखाती हूँ। ओके, ये है वो फिट आउट प्लान जो कि हमने लास्ट वीडियो तक फ्रीज़ किया था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, सब आप लोगों को सिखाया था किस तरह क्या करना है। फिर उसके बाद मैंने यही वाला लेआउट प्लान स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को सेंड कर दिया था क्योंकि ये मेरा अभी तक का फ्रीज़ और फाइनल लेआउट है। ठीक है, फिर इसके बेसिस पर ही उन्होंने अपना स्ट्रक्चर एंड कॉलम लेआउट हमें बना कर दिया है। तो सबसे पहले हम उसको बेसिक समझते हैं और उसके बाद फिर उसको इस ड्राइंग पर सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है वो स्ट्रक्चर लेआउट, ये है वो कॉलम लेआउट प्लान जो कि हमें हमारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो पहले हमें आपको इसका बेसिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आपको मैं इसे अपनी फिट आउट प्लान पर सुपर इम्पोज करना सिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें क्या चेक करना होता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम एंड बीम क्या होते हैं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और फिर आप अच्छे से समझ पाएँ, अदरवाइज आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये जो इसमें लगे हैं ना, ये कॉलम हैं, ये जो लगे हुए हैं अलग अलग, तो बेशक इनके साइजेस वेरी कर रहे हैं लेकिन ये हैं कॉलम ही सारे। ये देखिए, ये सब कॉलम है। ठीक है, क्लियर, ये सब आपके कॉलम लगे हुए हैं। अब आप ये देखिए, ये एक लंबी सी, इसी तरह कंक्रीट में एक लंबी सी वॉल है, तो ये है शेयर वॉल। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि कॉलम और क्या होते हैं। देखिए, कॉलम वो होते हैं, ये भी हमारी शेयर वॉल है, ये सब कॉलम है और ये जो लंबी है ये हमारी शेयर वॉल है। तो कॉलम क्या होते हैं? कॉलम वो होते हैं जो कि आपकी फुटिंग से स्टार्ट होते हैं, फुटिंग से स्टार्ट होकर आपके सीलिंग तक जाते हैं, लेकिन वर्टिकल मेंबर होते हैं, वो होते हैं आपके कॉलम। ठीक है, और साथ में मैं आपको बताती चलती हूँ, बीम क्या होता है। बीम होता है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो कि आपके या तो फुटिंग के अराउंड होता है, फुटिंग के ऊपर होता है, ठीक है, जिसे प्लिंथ बीम कहते हैं, या फिर आपके सीलिंग के नीचे होता है। तो अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या चीज़ क्या होती है। सिंपल सा ये है, जो आपकी फुटिंग से वर्टिकल पार्ट चलता है वो फुटिंग से भी हो सकता है या किसी डिफरेंट लेवल से भी हो सकता है। तो जो वर्टिकल मेंबर है वो है आपका कॉलम और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो है आपका बीम। ठीक है, तो मैं आपको साथ में इमेज भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपकी फुटिंग। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कॉलम जो कि हमारी फुटिंग से आ रहा है, इस तरह से ये स्टील बार्स ये सब लगते हैं, तो इस तरह से बेसिकली इसकी फ्रेमिंग होती है। ठीक है, अभी हमारा कंसर्न आपको सिर्फ दिखाना है सो दैट कि आप कॉलम और बीम में कंफ्यूज ना हो। मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से दिखते हैं। ये तो मैंने आपको फ्रेमिंग दिखाई थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको फ्रेमिंग दिखाई थी कि किस तरह से फ्रेमिंग होती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रेमिंग होने के बाद जो आपको एक्चुअल में दिखता है वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से दिखता है। तो ये वर्टिकल, ये आपके बेसिकली फुटिंग से आ रहे हैं और ये इस तरह से वर्टिकल जो आपको दिखते हैं ये आपके कॉलम होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन एंड तक बना रहता है कि एक्चुअली कॉलम क्या होते हैं और बीम क्या होते हैं, तो मैं साथ के साथ आपको ये भी क्लैरिफाई करती चली हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। ये देखिए, तो ये एक इमेज है जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये आपकी फुटिंग है लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये आपके वर्टिकल मेंबर जो आ रहे हैं ये आपके कॉलम हैं। ठीक है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है ये आपका बीम है। अब ये कैसा बीम है, प्लिंथ बीम है, क्या है, इस पर हम नहीं जाते हैं। सिर्फ आप ये समझ लीजिए, वर्टिकल मेंबर आपके कॉलम है और हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है आपके, वो आपके बीम है। ठीक है, देखिए इधर भी हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो यहाँ पे आपकी स्लैब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, स्ट्रक्चर क्या है उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको कि वर्टिकल मेंबर आपके कॉलम और हॉरिजॉन्टल मेंबर आपके बीम है। ठीक है,
एक देखिए इमेज, ये देखिए ये साइड पे आपको इस तरह से बना दिखता है ना। तो ये जो आपके वर्टिकल मेंबर हैं ये आपके कॉलम हैं, और ये जो आपके चल रही हैं ये आपके बीम हैं, ठीक है। अब ये कहीं भी हो सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, कितने स्टोरी का स्ट्रक्चर है, या आपके कितनी लेंथ हो सकती है, ये सब स्ट्रक्चर कंसल्टेंट डिसाइड करता है। आपको इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कॉलम और बीम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वो ड्राइंग है जो कि हमें हमारे कंसल्टेंट से रिसीव हुई है। और ये है आपकी शेयर वॉल। अब शेयर वॉल आपको, ये शेयर वॉल है। अब देखने यहाँ पे तो क्योंकि प्रॉपर डिफाइन किया है हमने, शेयर वॉल ये है। आपको देखने में पता नहीं चलेगा, देखने में तो वो आपको प्लेन वॉल ही दिखेगी, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे क्या कंसर्न है, क्या लॉजिक है, वो आप स्ट्रक्चर कंसल्टेंट पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अभी इस स्टेज पे हम ये समझ लेते हैं कि शेयर वॉल आपको एक नॉर्मल वॉल दिखेगी, उसका से कोई डिफरेंट नहीं दिखेगी आपको अदर वॉल से, कि आपको ये पता चले। ग्रेजुअली जब हम धीरे धीरे और पढ़ना सीखेंगे तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके पीछे थोड़ा सा और क्या रीज़न है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। अभी हम अपने वापस ड्राइंग पे आते हैं। तो ये वो ड्राइंग है जो हमें हमारे कंसल्टेंट से रिसीव हुई है हमारे फिट आउट प्लान के बेसिस में। तो ये सारे इसमें कॉलम लगे हैं, ओके, और ये लगी है शेयर वॉल, ठीक है। तो अब हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, देखिए अब हम वो मैंने आपको बताया था ना कि हम किन पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। तो अब देखिए हमने भेजा था ये वाला, जैसे ये हमारा ही प्लान है ना, तो ये देखिए कॉलम यहाँ पे तो ठीक आ रहा है। अब ये देखिए इसका ये पहले इधर देख लेते हैं पूरा सेट। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे कॉलम ठीक आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा हमने तो इतना बनाया था, इतना, ठीक है, लेकिन ये इससे बाहर आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमें विंडो जो हमारा ये स्लाइडिंग डोर है ये छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रिक वर्क ये जो हमारा कॉलम है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आते हैं इसका वॉक इन, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ तो ये वार्डरोब में हाइड हो जाएंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इनको रख लेते हैं। इन केस अच्छा कोई चीज़ ऐसी है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर आप अपने क्लाइंट के साथ, अब फिर आप अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि नहीं आप अपना डिज़ाइन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं मैनेज हो रहा है, तो वो उसका कोई रिप्लेसमेंट, कोई सब्सिट्यूट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये मेरी वार्डरोब के अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरी वार्डरोब के अंदर आ रहा है, विच इज़ ओके, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरी शेयर वॉल आ रही है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरी शेयर वॉल आ रही है, ठीक है। ये पूरी शेयर वॉल आ रही है, तो इससे मेरा थोड़ा सा वार्डरोब छोटा हो जाएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कहीं तो आनी ही है। अगर ये मेरे कहीं बेडरूम में आ रही होती तो ये फिर मेरे बेडरूम के साइज़ को इफेक्ट करती, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा कि यहाँ के साइजेस चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डोर शेयर वॉल के इस तरह अंदर नहीं आ सकता ना, तो आपको डोर को शिफ्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा साइज़ भी चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये सब ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आती हूँ बेडरूम 2 में। बेडरूम 2 में ये देखिए, तो ये है बेडरूम 1 का, सॉरी ये बेडरूम 1 पे आते हैं। तो ये बेडरूम 1 का पहले लेआउट देख लेते हैं। अब ये देखिए बेडरूम 1 में कॉलम इस तरह से अंदर आ रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा स्पेस इंटीरियर का जो फिट आउट प्लान बनाया है वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, विच इज़ ओके, वो हम कर लेंगे। जब वो इधर से आएगा तो ये लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टोटल स्पेस को ही कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी ये ठीक है और यहाँ पर भी ये ठीक है, क्योंकि ऑल टुगेदर में ये हमें इतना कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ये हमारी पैनलिंग में भी ये हमारी पैनलिंग में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये क्लीन है, यहाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब देखिए मेन क्राइसिस है यहाँ पे वॉशरूम में, ठीक है। तो वॉशरूम में ये वाला जो कॉलम आ रहा है ये ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाले कॉलम ऐसी जगह आ रहा है जिससे मेरा पूरा शावर एरिया ख़त्म हो गया है एक तरीके से। तो क्यों ये वाला ऑप्शन पहले भी आया था, तो इस पर हमारा काफ़ी डिस्कशन हो चुका है हमारे कंसल्टेंट के साथ में और हमारे क्लाइंट के साथ में कि इससे हमें अपना वॉशरूम छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दोनों से ही अप्रूवल मिल गया है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के पास इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ये हमें कॉलम यहीं पर लगाना है, और क्लाइंट इज़ ओके कि अगर साइज़ कम हो रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हम यही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके बाद हम आते हैं बेडरूम 2 में। बेडरूम 2 में अगेन कॉलम बहुत आगे आ रहा है, तो लेकिन और कोई जगह नहीं है, तो ठीक है हम अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे अपने साइजेस, ठीक है। और बाकी ये ठीक है। वॉक इन वॉशरूम में भी इज़ ओके, एक आपको एक्स्ट्रा वॉल लगानी पड़ेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम ग्रेजुअली सीख जाएंगे। पाउडर रूम इज़ फाइन। अच्छा ये फैमिली लाउंज में आ रहा है, ये कॉलम इसी तरह, इस पर भी हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि हम क्या इसको कहीं साइड में इस साइड ले सकते हैं क्या। तो हम ये अपने कंसल्टेंट को हम बताते हैं कि हम इसे थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लें इस कॉलम को, तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या होगा। तो अकॉर्डिंग मतलब इसका भी कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ये कॉलम यहीं आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इसके हिसाब से हम थोड़ा सा हमने जब अपना फिट आउट प्लान बनाया था तो अकॉर्डिंगली ही बनाया था कि यहाँ पे एक आएगा, तो अभी हम थोड़ा सा इसको और फिनिश कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा आ रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब मैनेज हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लीन है। अब ये देखिए ये शेयर वॉल मैंने आपको दिखा दी है कि नॉर्मल वॉल की तरह ही दिखेगी आपको, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कंसर्न होता है, ये सब स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का पार्ट होता है, ठीक है।
आपको उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, लेकिन इसका कंसर्न ये है कि इस तरह से आपकी ड्राइंग नहीं हो सकती ना, कि ऐसे यूँ निकला हुआ फिर ऐसे यूँ टक नहीं हो सकते हैं, फिर एक टक ये एक ऐसे नहीं हो सकता। तो अब आपको ये एरिया अपना क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यही पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे हमें देखना होता है कि जो चेंजेस अब आपको करने हैं, जो मॉडिफिकेशन करने हैं आपको आपकी ड्राइंग में, वो बेरेबल हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं भी या नहीं, ठीक है। तो ठीक है, सिमिलरली हमारा पूजा रूम छोटा हो जाएगा, विच इज़ ओके। हमारा डाइनिंग एकदम क्लीन है, ये भी क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन किचन इज़ फाइन, ये सब ठीक है। अच्छा, ये कॉलम ऐसे बाहर आ रहा है, अब हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। अगर कोई चीज़ इस तरह से बाहर आ रही है और इस कंडीशन में है कि उसको आप एज इट इज़ रहने दें, रहने दें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं तो यू विल हैव टू फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूट, सम ऑप्शंस। तो फिर आप अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के साथ वही कोऑर्डिनेट करते हैं, वही डिस्कस करते हैं। तो यही होता है जो आपको करना होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ये सब समझ जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये कॉलम मेरे सर्वेंट रूम के अंदर आ गया है, अब मैं अपना यहाँ पर बेड प्लेस नहीं कर सकती। तो अब आपको इसका सब्स्टिट्यूट देखना है, या तो ये कॉलम पीछे हो जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली या तो फर्नीचर प्लेस करना पड़ेगा या तो रूम के स्पेस के साइड में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये ठीक है। अब सिमिलरली ये देखिए, इस तरह इसमें डोर नहीं लग सकता है इस तरह से, है ना। तो और ये इतनी जगह में आप एंटर नहीं कर सकते हैं, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूट फॉर दिस, कि इसके लिए अब हम क्या करें, है ना। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, बट ये एक्सेप्टेबल है आपके लिए, ठीक है ना। तो अब हम चलिए इसको अपनी ड्राइंग में सुपर इम्पोज करते हैं, सीखते हैं किस तरह से सुपर इम्पोज करते हैं। अच्छा, मैं साथ में आपको ये भी बता देती हूँ सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि एक लेआउट प्लान ऑलरेडी आ गया है, उसको आपने अपने फिट आउट प्लान में इंसर्ट कर लिया था, लगा लिया था। फिर उसके बाद आपका फर्दर डिस्कशन हुआ, फिर आपने उसको फिर से कुछ उसमें चेंजेस आए, मॉडिफिकेशंस आए, फिर से आपने लगाया, अब सेकंड आया, अब थर्ड आया। यू नेवर नो कि हमारा कितना डिस्कशन होगा और कितने लेआउट प्लान फ्रीज होंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे फिट आउट प्लान बहुत सारे बने हैं, वैसे ही कॉलम स्ट्रक्चर के लेआउट प्लान भी बनते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो नंबर ऑफ लेआउट आ चुके हैं काफ़ी सारे, मे बी 2, 3, 4 जितने भी आ चुके हैं, तो वो लेटेस्ट वाला अब आप जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर लगाओगे, यानी एग्जिस्टिंग वाला भी आप डिस्कार्ड करोगे और ये वाला रखोगे। और यू नेवर नो कि आपको आधा या कुछ पोर्शन एग्जिस्टिंग जो आपका इससे पहले आ चुका है, जो आपका प्रीवियस वाला लेआउट आ चुका है, वो भी रख सकते हैं, और कुछ पोर्शन नया भी उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। तो क्योंकि हम जो प्रीवियस है उसके ऊपर न्यू वाला डाल रहे हैं, न्यू वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो इन जो हम सीक्वेंस वाइज करते जा रहे हैं, इसे कहते हैं सुपर इम्पोज करना। यानी पहले से ही आपके पास कोई लेआउट है, लेकिन अभी नया आया है कुछ चेंजेस के साथ में या कंप्लीट चेंजेस के साथ में, तो इसे कहते हैं सुपर इम्पोज करना, ठीक है। तो अब हम ये लेआउट प्लान सुपर इम्पोज करेंगे। तो अब देखिए, क्योंकि इसमें यह है कि अब मैंने क्या किया कि इसको ना मैंने पूरा ब्लॉक बना लिया। ब्लॉक कैसे बनाया वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, मैंने क्या किया कि इनको 1 बाय 1 ऐसे सिलेक्ट किया, और ब्लॉक बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर मैं ब्लॉक भी यहीं बनाऊंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो का लेंथ, और फिर हम वो टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इनका सिर्फ कॉलम का ब्लॉक बनाया है, ठीक है। ये देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ कॉलम का एक ब्लॉक बनाया है और इसे कॉलम की लेयर में डाला हुआ है। अगर नहीं है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कॉलम की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है। ये रही कॉलम की लेयर, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस ये मेरा ब्लॉक है, इसको एक लेयर में डाला है और इसका बेस पॉइंट ये रखा है। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉक बनाना सिखाया है और ये भी बताया है कि उसका बेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब आप देखेंगे कि वो एक्चुअल में कितना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ से बस करना कुछ नहीं है, इसको आप अपने कॉलम लेआउट को, पहले लेआउट सेव कर लिया, अब इसे सिलेक्ट कीजिए और ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+C, यानी कि कॉपी विद बेस पॉइंट एक कमांड होता है। आप इसको साइड बाय साइड ऑब्जर्व करते जाइए और नोट करते जाइए, ठीक है। क्योंकि अब चीज़ें निकल के जैसे आती जाएंगी प्रोफेशनली, और तो हम आपको साइड बाय साइड बताते जाएंगे, ठीक है। इसी के लिए मैं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूस देखिए, स्किप मत कीजिए, ओके। तो आपको क्या टाइप करना है, Ctrl+Shift+C, ये हो गया कॉपी विद बेस पॉइंट। अगर हम Ctrl+C करेंगे तो सिर्फ कॉपी होगा, वो बेस पॉइंट नहीं होगा, तो आपको करना है Ctrl+Shift+C, ओके। तो अब आपने जो अपने इसका जो भी आपकी ड्राइंग है XYZ, अभी तो हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, आपकी फिट आउट प्लान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बेस पॉइंट ऐसा देखना है कि जो जंक्शन आपको यहाँ मिले वो दूसरी ड्राइंग में भी मिले, तो आप यहाँ से पकड़ के सीधा वहीं पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कमांड टाइप कर दी Ctrl+Shift+C, ये देखिए कॉपी बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट आ गया। तो अब आपको ये वाला जो बेस पॉइंट है बस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपकी ड्राइंग कॉपी हो गई है। अब आपको Ctrl+Tab प्रेस करना है, या तो आप यहाँ से विंडो में आके आपकी दूसरी ड्राइंग खुली हुई है, यहाँ पे आप आ जाइए, ठीक है। अदरवाइज इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Tab आप प्रेस करेंगे और आप अपनी जितनी भी ड्राइंग्स खुली हैं 1 बाय 1 उस पर आते चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही ड्राइंग खुली हैं तो मैं आपको सीधा इसी ड्राइंग में लेके आ गई हूँ। अब देखिए, अब मेरा जंक्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जंक्शन है। तो यहाँ अब आप करेंगे Ctrl+Shift+V। अगर मैं Ctrl+V करूँगी तो सिर्फ पेस्ट होगा, लेकिन मुझे जैसे मैंने कॉपी विद बेस पॉइंट किया है, सिमिलरली मैं करूँगी पेस्ट विद बेस पॉइंट। तो Ctrl+Shift+V, ओके, ये आ गया। देखिए, पेस्ट ब्लॉक स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट।
तो अब आपको इंसर्शन पॉइंट का क्या है कि यहाँ पे लगना है, ठीक है। अब आपको ये तो पता नहीं, अब आपको यहाँ पर लगाने के भी दो ऑप्शन है, या तो आप इसको जूम कीजिए और ऐसे बस ऐसे रखिए, तो आप देखेंगे कि आपको ये इंसर्शन लाइन मिल गई और आपको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसके प्रेस कीजिए, और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, यू आर नॉट एबल टू डू लाइक दिस, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बस लाइन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, वो मेरा बेस पॉइंट, ये देखिए यही वाला पॉइंट था ना, यहाँ पर डोर लगा है और इसी जंक्शन पे मेरा ये यहाँ पे रखा है ना, तो सिमिलरली यहाँ पर रखा है, तो आप करेंगे Ctrl+Shift+V और इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका लेआउट प्लान आ गया है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो सेव करते जाइए अपनी ड्राइंग को, ओके। अब देखिए ये आपका लेआउट प्लान आ गया है। बस अब आपको ये आपने देख लिया अच्छे से कि सब आ गए हैं, और ये एक सर्टेन लेयर में है, और ये हमेशा एक लेयर में होनी चाहिए और एक ब्लॉक बना के होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर 1000 ब्लॉक्स हैं, 1000 आपके कॉलम्स हैं, तो क्या आप 1 बाय 1 एक एक को पकड़ेंगे? इसी के लिए तो हमने लेयर सीखे हैं, इसी के लिए तो हमने ब्लॉक सिस्टम सीखा है, सो दैट कि वी कैन कंट्रोल आवर ड्राइंग इन ओनली 1 क्लिक। इसी के लिए सीखा है ना हमने। तो हमने सिर्फ सिंपली इनको ब्लॉक बनाया है और इंसर्ट कर लिया है, पेस्ट कर लिया है, और देखिए मैं एक सिंपल सेलेक्ट करूँगी और इसको डिलीट कर दूँगी। कंट्रोल हो गया, कंट्रोल सेट करते हैं, वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो भी चेंजेस करना है मैं अब इजीली कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, अपना सब कुछ ऑन करके रखिए। ये हैं आपके टेक्स्ट, इन टेक्स्ट को फॉर द टाइम बिंग आप हटा दीजिए, ठीक है। और इस फर्नीचर को आपको रखना है, क्योंकि फर्नीचर आप अकॉर्डिंगली मूव कराएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं, तो 1 बाय 1 यहीं से शुरू करते हैं। तो करना क्या है, आपको जो कुछ माइनर से चेंजेस हैं वो आप अपनी ड्राइंग में या स्ट्रक्चर में करके आप अपडेटेड अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को भेज देंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि उनके पास भी अपडेटेड होना चाहिए और आपके पास भी अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि उनको भी वो उनके रिकॉर्ड में रखनी है, ठीक है। तो करना क्या है, मैंने आपको एक कमांड सिखाई थी, रेफरेंस एडिट। तो आप आइए रेफ EDIT यानी ब्लॉक एडिट इन प्लेस, इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसलिए इसका प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, आप ओके कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे सब कुछ ऑफलाइन हो गया है और इसे आप डिलीट करेंगे, इस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इसको पीछे करना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए बस और इसको पीछे कर दीजिए, मूव कमांड सिंपली यूज़ कीजिए और ऐसे कर दीजिए, ठीक हो गया। अब ये छोटा है तो इसको आप इसी के अकॉर्डिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनर से चेंजेस हैं तो ये एक्सेप्टेबल है। मैं साथ के साथ में हैच भी करती जा रही हूँ, ठीक है। और मैं एक लेयर बना रही हूँ, एक और लेयर बना रही हूँ यहाँ पे, कॉलम हैच, कॉलम HTCH कॉलम हैच। एज आई टोल्ड यू कि आपकी लेयर हर कैटेगरी वाइज ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं कॉलम हैच, ये देखिए अब आपके कॉलम रेड में दिखेंगे, ठीक है, और हैच उसका ग्रे में दिखेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या, ये अभी तो कुछ और तो होगा नहीं, तो पहले देख लेते हैं और क्या क्या चेंजेस करना है। पहले हम इसमें कर लेते हैं कि हमें जो कुछ कॉलम अगर आगे पीछे करना है, तो फिर हम 1 बाय 1 अपने लेआउट प्लान में चेंजेस करेंगे इन कॉलम के बेसिस में। मोर और लेस ये सब ठीक है, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें अपने फिट आउट प्लान में चेंज करना है इन कॉलम के बेसिस पर, ओके। तो ऑल सीम्स फाइन टू मी। कॉलम में ऐसे कोई चेंज नहीं करना है, बस आपको जो चेंज करना है वो करना है अपनी फिट आउट प्लान में। तो इसको बस सेव कर दीजिए, नो सेव नहीं कीजिए, आप इन सबको मैच करा दीजिए, ये है ना, इनको मैच करा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये देखिए क्लियर। तो फिर ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सब कुछ रेड रेड ही दिख रहा है ना। तो मैं सबको एक हैच में कर देती हूँ, ठीक है। इसकी जैसे लाइन मिसिंग है, ये आ गई है इसी से, बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ये कर रहे हैं अभी के लिए। फिर हम अपने फिट आउट प्लान में चेंज करेंगे। सारे हैच को ग्रे कलर में मैंने कर दिया है, सो दैट कि मैं क्लियरली फाइंड कर सकूँ, क्लियरली देख सकूँ, ठीक है। ये देखिए अगर कुछ डिफरेंट दिख रहा है तो आप उसको साइड बाय साइड कर दीजिए। ये छोटे वाले हैं ना, इनको भी आप साइड बाय साइड करते चलिए, क्योंकि इसी स्टेज पे हम कर लेंगे ना, तो फिर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टास्क नहीं बचेगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा फिर बाद के लिए। जितने भी माइनर मेजर जितने हैं, स्मॉल साइज़ के, बिगर साइज़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कर दीजिए इनको। मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं आप उनको तभी करते जाइए, वरना बाद में हमारे पास करने के लिए इतना टास्क होते हैं कि हम उसमें फिर ना हमारे लिए वो एक हेडेक सा ही बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने सब कर दी हैं, बस अब आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी ड्राइंग को सेव कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये आपका कॉलम लेआउट बन गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा कॉलम मैंने कर दिए हैं, बस अब मुझे अपने स्पेस लेआउट प्लान को इन कॉलम के बेसिस पे करेक्ट करना है, ठीक है। तो वो करेंगे और साइड बाय साइड हैच करेंगे और फिर हमारा ये फिट आउट प्लान फ्रीज हो जाएगा, ठीक है।